नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 20 अप्रैल 2026 की 25 बड़ी खबरें। यूपी में गर्मी का प्रकोप, हीट वेव जैसे हालात उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी ने अप्रैल महीने में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कई जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। लखनऊ, वाराणसी और नोएडा जैसे बड़े शहरों में दोपहर के समय लू चल रही है। सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और दोपहर में बाहर निकलने से बचें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा। लखनऊ के एक स्लम इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 50 से ज्यादा गैस सिलेंडर फट गए। इस धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई झोपड़ियां और घर जलकर राख हो गए। कई परिवारों का सब कुछ खत्म हो गया। राशन, कपड़े, जरूरी दस्तावेज सब जल गए। दमक्कल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा मजदूर विरोध की जांच तेज। नोएडा में 13 अप्रैल को हुआ मजदूरों का प्रदर्शन अब बड़ा मामला बनता जा रहा है। शुरुआत में यह प्रदर्शन वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर था, लेकिन बाद में हिंसक हो गया। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रेकैद रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ बाहरी तत्वों और संदिग्ध कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की निगरानी तेज कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी लागू कर दी है। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों मजदूरों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक 13,690 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिक 15,059 रुपये प्रति माह, कुशल श्रमिक 16,868 रुपये प्रति माह। सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मजदूरों की क्रय शक्ति बनी रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन छोटे उद्योगों पर लागत का दबाव भी बढ़ सकता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। संभल में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें करीब 35 फुट ऊंची मीनार भी शामिल थी। यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ की गई। बुलडोजर चलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है, जिससे यह मामला सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फायर सेफ्टी वीक। पूरे यूपी में सख्त जांच अभियान। उत्तर प्रदेश में 14 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे राज्य में इमारतों की सुरक्षा जांच की जा रही है।
इस दौरान मॉल, स्कूल, अस्पताल और बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम चेक किए जा रहे हैं, जैसे फायर अलार्म, पानी की व्यवस्था, आपातकालीन निकास आदि। 20 अप्रैल को खास तौर पर गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों को बताया जा रहा है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए और कैसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। हाल ही में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए यह अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ गाजियाबाद में आग की बढ़ती घटनाएं। लखनऊ और गाजियाबाद में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लखनऊ के सिलेंडर ब्लास्ट के अलावा गाजियाबाद और अन्य इलाकों में भी छोटी बड़ी आग की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह दुकानों, गोदामों और झुग्गी बस्तियों को नुकसान हुआ है। दमकल विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और कई जगहों पर तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी, बिजली शॉर्ट सर्किट और गैस सुरक्षा की अनदेखी इन घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि गैस सिलेंडर, बिजली के तार और ज्वलनशील चीजों का खास ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी हलचल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों में उत्सुकता चरम पर है। हालांकि अभी रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि परिणाम जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया और कोचिंग सर्कल में चर्चा तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी फर्जी खबर या लिंक से बचें। यह समय छात्रों के लिए मानसिक दबाव का होता है, इसीलिए उन्हें शांत रहकर आगे की पढ़ाई और करियर की योजना बनाने की सलाह दी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में तेज सियासी बहस। महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बहस का असर आने वाले चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महिला वोट बैंक राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। अयोध्या में स्किन बीमारियों का बढ़ता खतरा। अयोध्या में बढ़ती गर्मी और धूल के कारण त्वचा संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा देखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप, पसीना, प्रदूषण और साफ सफाई की कमी मिलकर त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों में सनबर्न, एलर्जी, खुजली और चकत्तों जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि धूप में निकलते समय शरीर को ढकें, पर्याप्त पानी पिएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमनाथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन रवाना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ट्रेन सोमनाथ टेम्पल के लिए रवाना की गई है। इस ट्रेन में करीब 108 श्रद्धालु सवार हैं, जो 19 से 20 अप्रैल के बीच यात्रा पर निकले हैं। सरकार द्वारा इस यात्रा के लिए खाने, सुरक्षा और ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना और धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था को बढ़ावा देना है। इस तरह की योजनाएं राज्य के धार्मिक पर्यटन को भी मजबूत करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। लखनऊ में पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार पशु चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। नई योजनाओं के तहत पशुओं के इलाज, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इससे न केवल पशुओं की सेहत सुधरेगी, बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है और यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक अभी भी प्रभावित। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ दिन पहले हुए मजदूर विरोध प्रदर्शन का असर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू हैं और सुबह शाम के समय लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कोई नया विवाद न हो। प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य की जा रही है, लेकिन अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में आकाशीय बिजली और बारिश का अलर्ट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। हालांकि इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके साथ खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग खुले में काम करते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खुले मैदान से दूर रहें। किसानों को भी फसल और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि मानदेय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अगर इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इससे लाखों शिक्षा कर्मियों को फायदा होगा और शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। शिक्षा मित्र लंबे समय से स्थायी समाधान और बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा काफी संवेदनशील बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल को धार्मिक हब बनाने की बड़ी योजना संभाल को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से परिक्रमा मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत लगभग 87 धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक व्यवस्थित और आसान यात्रा अनुभव मिल सके। इस प्रोजेक्ट से न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जैसे होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यापार। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो संभल एक बड़ा धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ मौसम अपडेट। दिन में लू, रात में राहत। लखनऊ में 20 अप्रैल को मौसम काफी चरम पर बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं, लू, लोगों को परेशान कर रही हैं, जबकि रात में थोड़ी राहत महसूस हो रही है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी समस्याओं के मरीज भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दिन के समय बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं और खुद को धूप से बचाकर रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में परिवहन एंड बस स्टैंड विकास पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। पुराने बस स्टैंड को अपग्रेड किया जा रहा है और नए मॉडल के तहत पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य है यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना, जैसे साफ सुथरे टर्मिनल, डिजिटल टिकटिंग और बेहतर बैठने की व्यवस्था। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर छवि भी मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में गिद्धों की रहस्यमयी मौत। लखीमपुर खीरी में गिद्धों की अचानक मौत ने वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। गिद्धों की संख्या पहले ही बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में उनकी मौत एक बड़ा इकोलॉजिकल खतरा मानी जा रही है। प्रारंभिक जांच में जहर या किसी जहरीले पदार्थ की आशंका जताई जा रही है।
वन विभाग ने सैंपल लैब भेज दिए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। अगर यह जहर का मामला निकला तो यह वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नर्सिंग एडमिशन 2026 आवेदन प्रक्रिया जारी। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो छात्र हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि मई तक रखी गई है, इसीलिए छात्रों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। नर्सिंग सेक्टर में लगातार बढ़ती डिमांड के चलते यह कोर्स युवाओं के लिए एक सुरक्षित और स्थिर करियर विकल्प बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसटीएफ की कार्रवाई। अपराधियों पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे गाजियाबाद और संभल में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एनडीपीएस, नशीले पदार्थों और अन्य आपराधिक मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में अपराध और ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार ऑन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई दिखाती है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। योगी सरकार की विकास योजनाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। स्कूल चलो अभियान के जरिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की योजना भी चल रही है। सरकार का फोकस साफ है, शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में युवाओं को मजबूत बनाना। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं तो आने वाले समय में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचांग। आज का शुभ दिन और मुहूर्त। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। आज सोमवार है, तृतीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है। लोग इस दिन पूजा पाठ, नया काम शुरू करने या किसी मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत के लिए अच्छा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठकें और अन्य राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इन कार्यक्रमों का असर आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी देखने को मिल सकता है। सभी पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति और ज्यादा सक्रिय और प्रतिस्पर्धी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सलाह। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिन में बार बार पानी पिएं, दोपहर में बाहर निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहनें, सिर और चेहरे को ढककर रखें। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों को सतर्क रहने को कह रहा है। छोटी छोटी सावधानियां ही आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थीं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें, पूरी जानकारी और आसान अंदाज में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजाना की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी रहें। हर अपडेट से आगे मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।